कि अरे बोल तोता, क्या बात है, तो मेरा तोता है, मेरे घर में रहता है। तोता ने कहा, सेठ जी आप संत जी से जाकर के केवल इतना कहना कि मुझे इस पिंजरे से छुटकारा कब मिलेगा। सेठ जी ने कहा ठीक है। कथा सत्संग हाल में पहुंचे, कथा प्रारंभ हुई। संत जी ने कथा श्रवण कराई। कथा श्रवण कराने के बाद आरती हुई। आरती के बाद जोर से जयकारा लगे। कथा विश्राम हुई। भीड़ उस पंडाल में इतनी लगी कि एक दूसरे के कारण संत जी के पास वह सेठ जी पहुंच ही न पाए। संत जी व्यास गद्दी से उतर करके अपने कक्ष पर गए। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी से उस तोते ने कहा कि सेठ जी आपने पूछा, अरे अरे तोता तेरे तो भाग्य ही टूटे थे, वह संत जी हमें मिल ही नहीं पाए, लेकिन आज तो नहीं पूछ पाया पर कल जरूर पूछूंगा। तोते ने कहा ठीक। दूसरा दिवस आया। समय 3 बजे और सेठ जी जैसे ही निकलने लगे तो तोता ने फिर से कहा कि आज सेठ जी आप जरूर पूछ के आना कि इस पिंजरे से मुझे छुटकारा कब मिलेगा। सेठ जी ने कहा तू पिंजरे से छुटकारा की बात कर, क्या तेरे को खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, बोलने को नहीं मिल रहा। तोते ने कहा सब मिल रहा है, पर बस सत्संग का यही अर्थ है। सत्संग में मेरे बारे में संत जी क्या कहते हैं। सेठ जी के मन में बात समझ में आई, चलो ठीक है, तोता कहता है तो आज जरूर पूछूंगा। और समय से जाकर के कथा पाठडाल में सबसे आगे बैठ गए सेठ जी। बैठे रहे। अब ये जो 3 घंटे थे, सेठ जी को लगे कि कैसे 6 बजे कथा विराम हो। कितनी कथा हुई, सेठ जी एक भी नहीं सुने। बस सेठ जी को यही दिख रहा था कि कब 6 बजे। समय पूर्ण हुआ, आरती हुई, विश्राम हुआ। जैसे ही संत जी उतरने लगे तो जाकर के पैर पकड़ लिया। महाराज एक प्रश्न था। संत जी ने कहा देख थोड़ा सा विश्राम कर लूं, प्रश्न का समाधान कर लूं। 10-15 मिनट बाद पुनः संत जी सुंदर से बाग के बगीचे में, जहां पर वाटिका लगी हुई थी, पुष्प वाटिका, आज जिसे हम सभी पार्क के नाम से जानते थे, संत जी वहां पर टहलने लगे। और टहलते ही समय सेठ जी जाकर के पुनः निवेदन करते। संत जी ने कहा चलो कक्ष में बताते हैं। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो संत जी से सेठ ने प्रश्न किया, संत जी मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में बंधा है, मैं नित्य प्रति आपका सत्संग सुनने आता हूं। महाराज आपके सत्संग में इतना आनंद आता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं। मैं आपके सत्संग का बहुत प्रेमी हूं। संत जी ने कहा अब आप यह बताइए कि आपका प्रश्न क्या है, मन में इच्छा क्या है। महाराज मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, बस मेरे तोता ने एक प्रश्न किया है और तोते की एक जिज्ञासा है, कोई प्रश्न भी नहीं। जिज्ञासा ये है कि मैं इस पिंजरे से कब छूटूंगा, इस पिंजरे से छुटकारा मुझे कब मिलेगा। संत जी ने कहा क्या कहा, जरा फिर से कहना। दोबारा वह शब्द जैसे ही कहा कि महाराज मेरे तोते ने कहा कि इस पिंजरे से छुटकारा मुझे कब मिलेगा। संत जी जैसे ही सुने, संत जी बेहोश हो गए। अब तो सेठ जी की धड़कन बढ़ी, बीपी हाई होने लगी। हे भगवान यह क्या हुआ। 2-4 बार बुलाया, संत जी उठिए, संत जी उठिए। अब संत जी क्यों उठे, सेठ जी वहां से भगे कि हे भगवान आया था सत्संग सुने, इस तोते ने कैसे प्रश्न कर दिया, ये क्या हुआ। राम राम। दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे। हृदय की गति बढ़ गई।
सीना धक 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 की आवाज कर रहा है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो तोते ने कहा, अरे सेठ जी आज बड़े घबराए लग रहे हो, क्या हमारा प्रश्न आपने हमारी जिज्ञासा को संत जी के सामने नहीं कहा क्या? सेठ ने कहा, अरे तोते तेरे तो भाग ही फूटे हैं, कल तो तेरा प्रश्न नहीं कर पाया और आज जैसे ही जिज्ञासा रखी तो संत तो बेहोश हो गए हैं, अब ना जाने अब मेरे साथ क्या होगा। महाराज जैसे ही संत बेहोश हो गए हैं, तोता ने जब ही सुना तोता भी बेहोश हो गया। अब तो सेठ जी और घबराए, दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हृदय की गति बढ़ गई, धक 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 सीने होने लगा। जल्दी से जैसे ही पिंजरा को खोला महाराज, तोता को ऊपर हाथ जैसे स्पर्श किया कि वह तोता फर फर कर करके उस पिंजरे से बाहर उड़ गया। सेठ ने कहा, बताओ ये क्या हुआ? अभी तो यह बेहोश हो गया था, अब इस पिंजरे से चला गया। सेठ ने कहा, अवश्य कुछ उस संत की ही कोई इसमें चाल होगी, उस संत ने ही कुछ किया होगा। और जैसे ही सेठ अब संत जी के पास जाता है तो वही बगीचे में पुष्प वाटिका में संत जी टहल रहे थे। टहलते हुए संत को देखा, सेठ जी ने जो कहा, अरे संत जी महाराज उस समय जब मैं आपसे जिज्ञासा किया था कि मेरा तोता इस पिंजरा से छुटकारा कब पाएगा, तब तो आप बेहोश हो गए थे। अरे आप संत हैं, आपने मेरे साथ चल किया, मेरा तोता उस पिंजरे से छुटकारा पाकर के चला गया। संत ने कहा, अरे सेठ वास्तव में सत्संग क्या है, इसका लाभ तो उस तोते ने लिया है। यदि सत्संग पांडाल में बैठना है तो श्रवण करके अपने जीवन में उतारना है। तुम नित्य प्रति सत्संग के लिए आते हो, सत्संग श्रवण करते हो, भगवान की कथा श्रवण करते हो, पर तुम अपने जीवन में उतारे नहीं। और उस तोते को जैसे ही बताया कि संत जी बेहोश हुए, वह भी बेहोश हुआ, तुमने पिंजरा फोड़ा और वह पिंजरा से उड़ गया, मानो वह पिंजरा से छुटकारा पा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो यह है सत्संग की महिमा।